बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी दिखाने लगी हूँ जो कि यहाँ लुलु में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर रखी गई है और ये यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉकरी है। बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें आप, और कलरफुल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मैं जब भी इस मॉल में आती हूँ तो स्पेशली इस वाले स्टॉल पर मैं लाज़मी आती हूँ क्योंकि ये स्टॉल मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर रखी हुई क्रॉकरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए और वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। आपको भी यकीनन ये क्रॉकरी बहुत पसंद आएगी। और हम सब लेडीज़ को जहाँ अच्छे ड्रेसेस, बैग्स और मेकअप का शौक़ होता है, इसी तरह ये खूबसूरत सी क्रॉकरी भी हमारी कमज़ोरी होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में, हमारे किचन में इस तरह की प्यारी प्यारी क्रॉकरी हो। तो ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्ती कलर इनका बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आता है ये स्टॉल। ये देखें, ये सऊदी कल्चर के हिसाब से इन्होंने रखे हुए हैं और इसी तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं क्योंकि मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी देखा है इस तरह की अच्छी क्रॉकरी ही यूज़ की जाती है। और एक से बढ़कर एक खूबसूरत सेट था यहाँ पर। स्पेशली ये टी सेट जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाला जो मटेरियल है ये भी बहुत ज़बरदस्त है और ये कलरफुल थी सारी क्रॉकरी। और कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत चमकती दमकती शाइन करती हुई बहुत खूबसूरत क्रॉकरी है ये माशाल्लाह। ये देखें आप, बड़े बड़े बॉल्स भी हैं इसी तरह के। और ये फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए इस तरह की बड़ी प्लेट होती है और इनके ऊपर ढक्कन ये लाजमी दिया जाता है। ये प्लास्टिक का है, बहुत सॉफ्ट है। और इसी तरह ये देखें, ज़्यादातर जो है ये ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए आइटम्स हैं यहाँ पे। और ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसी तरह से ढक्कन के साथ हैं। आप कुछ भी रखकर इनको ऊपर से ढक सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी है और बहुत खूबसूरती से ये सारे स्टॉल्स लगाए गए थे जो कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे थे। तो इसका यही रीज़न है कि जो भी यहाँ पर आ रहा था तो वो बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा यहाँ पर वीडियोस बना रही थी, यहाँ तक कि जेंट्स भी वीडियो बना रहे थे ये वाले स्टॉल की। और ये देखें, ये ब्लैक कलर में सेट है, बहुत खूबसूरत है। ये ब्लैक कलर में प्लेटें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और क्रॉकरी के सारे ही स्टॉल्स पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगाया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। और ये टर्किश सेट हैं और ये वुडन है, लकड़ी के बने हुए थे, बिल्कुल लाइट वेट था। इनका हाथ में लेने से बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये और बहुत फिनिशिंग से बना हुआ था। इस स्टॉल पर बहुत ज़्यादा रश था और जब मैं यहाँ वीडियो बनाने के बाद यहाँ थोड़ा सा आगे गई तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया था। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं ये वुड के इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स ले रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ये भी स्टॉल जो है सऊदी कल्चर के हिसाब से है, ये इनका ट्रेडिशनल है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये, आप देख सकते हैं। इतना शाइन कर रहे थे ये, चमकते दमकते से ये सारे थर्मोस बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रॉकरी बहुत पसंद आई होगी। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही थी मटन की बिरयानी और ये मेरे पास मटन था फ्रीज़ किया हुआ, इसको मैंने पानी में डालकर थोड़ा सा बॉयल कर लिया है और ये इसको फिर मैंने वॉश कर लिया था। और अब इसमें मैं सारे मसाले शामिल करूँगी। ये नेशनल का बिरयानी मसाला है, इसमें ये मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया है। अगर आप थोड़ी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसमें बिरयानी मसाला और भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इस तरह सारी चीज़ें इसमें शामिल करके मटन को जो है मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा भी शामिल किया है और वही घर के मसाले, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको जो भी रेसिपी मैं सिखाऊं या आपके सामने जो भी रेसिपी बनाऊं तो उसमें मैं घर के ही मसाले इस्तेमाल करूं ताकि आप सब आसानी से अपने घरों में बना सकें। और इसके साथ ही इसमें मैं 3 चम्मच मैंने इसमें दही का ले लिया है और इस गोश्त को मैं मैरिनेट कर दूंगी कुछ टाइम के लिए।
और 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और मटन बिरयानी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं इसकी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान तरीका लाई हूँ, बहुत इजी रेसिपी है। तो इस तरह से आपने तमाम मसालों को दही के साथ मिक्स करके गोश्त को मैरिनेट कर लेना है। और हाफ़ कप मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगी और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को ब्राउन कर लेना है और जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर प्याज को निकाल लेना है। बहुत इजी तरीका है, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और ये देखें प्याज जो है ये ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। और फिर इसी कुकिंग ऑयल में जो है मैंने मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त है वो इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आप बिरयानी थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। और ये जो बॉल है जिसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ था ये सारा गोश्त, ये इसमें भी मसाला लगा हुआ है, तो आपने इसमें पानी शामिल करके और ये भी इसमें आपने ऐड कर देना है। 2-3 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा कर भी गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर प्रेशर कुकर नहीं था और वैसे भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने जो है इसमें पानी शामिल कर दिया है। इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और अब आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ही इस तरह से गोश्त गलना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, अब आपने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेना है। और अब इस जगह पर इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं, 3 से 4 मैंने शामिल किए हैं। और बिरयानी हो और उसमें आलू ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और जब गोश्त आप फ्राई करने लगें तो इसमें साथ आप आलू भी फ्राई कर लें। और अगर आप चाहें तो जब आप राइस बॉयल करेंगे तो आलू को राइस के साथ भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ये तरीका बहुत इजी लगता है, इसलिए मैंने गोश्त के साथ ही आलू शामिल कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा नमक कम है तो फिर आपने इसमें और नमक शामिल कर देना है। और साथ में मैं राइस बॉयल कर लूँगी। पानी ले लिया है मैंने और इसमें जो है नमक और थोड़ा सा ज़ीरा और पुदीना, और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा साबित गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें राइस शामिल कर दूँगी ताकि राइस बॉयल हो जाए। बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन ये बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने आसान तरीके से इतनी मज़ेदार रेसिपी और बिरयानी कैसे बन गई। और इसके साथ ही अब राइस बॉयल हो गए हैं तो मैं इसको बड़े पतीले में दम लगा दूँगी। तह लगाना है आपने राइस को। और याद रखिएगा कि बिरयानी जब भी बनाएं थोड़े खुले बर्तन में बनाएं ताकि चावल टूटे ना। जब बहुत छोटे बर्तन में बना लेती हैं ख़वातीन तो फिर चावल जो हैं वो टूट जाते हैं और बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा खुला बर्तन यूज़ करें, इसके लिए थोड़ा बड़ा पतीला इस्तेमाल करें। तो अब इस तरह से आपने मसाले के साथ तह लगा देनी है। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और मेरी हर बार ही ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इजी और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँ जो देखने में भी बहुत अच्छी हो और बनने में भी बहुत आसान हो। तो आप देख सकते हैं ये मटन बिरयानी मैंने कितने आसान तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो प्याज ब्राउन करके रखे थे इनको भी सबसे ऊपर इस तरह से आपने चावल के साथ शामिल कर देना है। और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसको भी बारीक काट लिया था, ये भी शामिल कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जर्दे का रंग मैंने दूध में घोल लिया था थोड़ा सा, ये भी आपने इस तरह ऊपर शामिल कर देना है। और सबसे आखिर में आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल साइडों पर यहाँ पर शामिल कर देना है। उसका रीज़न ये है कि चावल हमारे बिल्कुल ड्राई ना लगें, क्योंकि पहले मसाला फ्राई करते हुए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल लिया है।
और मीडियम फ्लेम पर मैंने तवा रख लिया है। तवा गर्म हो जाए तो फिर आपने इस पर ये बिरयानी दम लगा देनी है। और मैं हमेशा पुलाव बिरयानी जब भी बनाती हूँ तो तवे पर ही दम लगाती हूँ। तवे पर बहुत अच्छा दम आता है और चावल चिपकते भी नहीं है पतीले से, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप भी तवे पर ही दम लगाया करें। और ये देखें जी, अब 10 से 15 मिनट मैंने हल्की आंच पर दम लगा दिया था और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप कलर देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है, बिल्कुल देगी स्टाइल में, जिस तरह के देग की बिरयानी होती है। ये देखें आप, और कितने इजी तरीके से मैंने आपको ये बिरयानी बनाना सिखाई है। आपको यकीनन पसंद आया होगा मेरा तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए आपने बहुत अच्छा कमेंट करना है और थैंक यू सो मच। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट सेंड करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट के रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई ना दे सकी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें और ये रमज़ान आपके लिए खुशियाँ और रहमतें लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।